नींद नहीं आई होगी आज फास्ट बॉलर्स या आम नहीं, नींद नहीं आ होगी। कम ऑन, नींद नहीं आई होगी आज बॉलर्स को, और बैटर्स ने मार मार के चमड़ी उधेड़ के रख दी है। फास्ट बॉलर्स हो, स्पिनर्स हो, किसी भी किस्म के, राइट आर्म लेफ्ट आर्म चैनामैन, हर किसी को सही ठीक ठाक तरीके से कुट पड़ी है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की इस फ्लैट फट्टा विकेट पे। कल इतनी ज्यादा बारिश हुई, हर किसी को ये लगना चाहिए, अगर नहीं उसको ये समझ आ रही थी कि ये मॉइस्चर होगा विकेट के अंदर, विकेट कवर्स के अंदर रही है, इतनी ज्यादा बारिश हुई है, पानी भी खड़ा रहा कवर्स पे। बट भाई साहब, क्रेडिट गोज टू द ग्राउंड स्टाफ कि उन्होंने फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जो पहले मैचेस में हमने कुछ मदद देखी फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी, देयर वाज नथिंग एट ऑल एट गद्दाफी स्टेडियम पिच यस्टरडे। क्योंकि अभी मैं वीडियो अप्रैल 2 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो एक रात गुजर गई है, अप्रैल 1 को मैच हुआ ये। तो अनबिलीवेबल बैटिंग पैराडाइज विकेट थी। ओबियसली काफी शानदार नॉक खेला साहिबजादा फरहान ने, वंडरफुल नॉक। और जब ये बंदा 50-60 क्रॉस करता है तो ये 100 इसका कंफर्म होता है, और जितनी कंसिस्टेंसी के साथ ये अपनी क्रिकेट को आगे लेके जा रहा है, फैंटेस्टिक। और साथ जो काबिल दीद परफॉर्मेंसेज आई यहाँ पे, स्टीव स्मिथ हो गए, दूसरे स्टीव स्मिथ के बाद मास सदाकत हो गए, साइम अयूब हो गए, एंड द कमबैक मैन शर्जील खान। भूल गए थे ना आप? नहीं भाई साहब, भूलना नहीं है, क्योंकि शर्जील खान ने अपनी फिटनेस पे काम किया है, वाजे नजर आ रहा है उनका पेट कम है। ये उनका फेस सूजा हुआ होता था पहले, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। एक 30 साल का बंदा हमें दिखाई दे रहा है शर्जील खान में, एंड विच इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर टीम पाकिस्तान। और जिस तरह का नाक उन्होंने खेला, मैं ये नहीं कह रहा कि एक इनिंग्स पे उनको पाकिस्तान टीम मिले हैं, लेकिन 26 बॉलों पे 51 रन की ये इनिंग दरवाजे खटखटा रहे हैं ये कि भाई साहब मुझे कंसीडर किया जाए। इन्होंने फिटनेस पे भी डेफिनेटली काफी ज्यादा काम किया, आगे जाके इस इन पे डिटेल पे बात करेंगे शॉर्टली। अच्छा, टॉस डेफिनेटली शुरू से अब शुरू करते हैं। टॉस जीतला हैदराबाद किंग्समैन ने। पहले दोनों मैचेस में इन्होंने चेज करा था अगेंस्ट लाहौर कलांदर्स, 200 चेज करते हुए ये 130 पे आउट हुए। फिर अगेंस्ट कोयटा 183 चेज करते हुए ये फिर 130 पे आउट हुए। तो आज इन्होंने फैसला किया कि आज किसी और तरीके से हारते हैं। तो आज ये नहीं किया इन्होंने, पहले बैटिंग करने गए एंड प्लेड सो गुड। इस फ्लैट विकेट पे अगर ये 200 ना करते तो ये ज्यादती थी। तो 225 इन्होंने किया 5 विकेटों के नुकसान पे, पहले 20 अपने अलाटेड 20 ओवर में, जिसमें साइम अयूब 20 बॉलों पे 27 रन, अगेन अ कैमियो। और जिस तरह से ये आउट हुए हैं बल्ली मार के, आई मीन इस तरह का प्लेयर जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑलमोस्ट अराउंड 75 इंटरनेशनल मैचेस हो गए इनके T20 क्रिकेट में, और अब भी आप ये इस तरह की बोंगियां मार के आउट होंगे, तो फिर आप अपना फैसला कर लीजिए। बिकॉज अब जिस फेज में ये अपने कैरियर के चले गए हैं, ही हैज टू परफॉर्म एवरी सिंगल डे। ठीक है, एक आधा बुरा मैच आ जाता है, बट कल इनकी एक वायरल गई है काफी प्रैक्टिस की वीडियो, जहाँ पे ये बारिश में भी परफॉर्म कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में दिखाना है ये सब। अब ऑफ कटर है पीटर सिडल का, आप उसे नो लुक मार रहे हैं और पूरी उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे, और कैच पकड़ाया आपने। सो दिस वाज क्लूलेस, जो शॉट लगा के आउट हुए हैं, और ये नई चीज नहीं है इस तरह की गंदी शॉट्स लगा के ये अमूमन आउट होते हैं। अच्छा जी, मास सदाकत जी वेरी इंप्रेसिव, 26 बॉलों पे 62 रन। इनको सिर्फ एक चीज पता थी आज के इस मैच में कि मैंने बस धो के रखना है बॉलर्स को। वसीम जूनियर को जो इसने पहला छक्का लगाया भाई साहब, आय हाय लपेटा, और हर तरफ खेले, पेस जब बॉलर्स ने कम की वहां पे खेले। सो मास सदाकत इज वेरी गुड पर्सपेक्ट फॉर टीम पाकिस्तान, इनको संभाल के रखना चाहिए। और जब ये इंट्रोड्यूस हुए अभी इमर्जिंग एशिया कप में, तो हम सब ने देखा, बातें चली थी। सो परफॉर्म भी कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, एंड काफी ज्यादा
होप दिला रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि इनमें इतना ज्यादा टैलेंट है कि ये पाकिस्तान को बड़े अरसे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जिसमें 5 छक्के हैं, 5 चौके हैं, 238 का स्ट्राइक रेट है, इतना भी होता नहीं। अच्छा, मार्नस लबुशेन, क्या बात करें यार इन पे, अब 6 बॉलों पे 8 रन, इस फ्लैट विकेट पे भी कुछ नहीं कर पाए। और इन पे तो काफी ज्यादा कंसर्न है, जितनी गंदी कैप्टनसी भी इन्होंने की। उस्मान खान विकेट कीपर, 12 पे 25, अगेन जिस बैटर ने आना था उसने चलाना था, और 3 छक्के इसमें शामिल है उस्मान खान के। और अच्छे खासे 208 के स्ट्राइक रेट से शर्जील खान जी नीचे, 26 बॉलों पे 51 रन। काश शर्जील खान ये अपनी फिटनेस पे काम कर लेते बैक इन 21-22। अभी मुझे याद है कि 2021-22 के दौर में जब ये पाकिस्तान की टीम के साथ थे कैंप में, तो तब मिसबाउल हक का आई थिंक दौर था। तो ये मिसबाउल हक को अपने कंधों पे उठा के कराची के मैदान, कराची के स्टेडियम नेशनल बैंक, तो तब वो उसकी सीढ़ियां चढ़ते थे, इंक्लोजर की सीढ़ियां, ताकि अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करें। लेकिन वो तरीका सही नहीं था, उससे आप इंजर्ड भी हो सकते हैं और आप थक भी जाते हैं। बट शर्जील खान पिछले कुछ 4-5 साल से साइड पे रहे, किसी ने इनको नहीं देखा। 2021 में इन्होंने लास्ट टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, आई थिंक अगेंस्ट जिम्बाब्वे मैच था, तीसरा T20 मैच था, टू बी वेरी एग्जैक्ट, तीसरा T20 मैच था, रमजान में हम खेले थे 2021 में। उसके बाद इन्हें कहीं नहीं देखा गया पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में और इवन कैंप में भी। और फिर एक चीज इनकी जो अच्छी थी कि वो शर्जील खान ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट कभी भी मिस नहीं की। ये अभी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को, उसमें भी मेंशन किया कि मैं कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट की टूर्नामेंट मैच इन्होंने मिस नहीं किया, विच इज अ ग्रेट थिंग, विच शोज द कमिटमेंट इन अ राइट वे। और होता ही है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप नए रास्ते चुन सकते हैं अपने लिए, नए रास्ते आप चुनते हैं, यूएसए, यूएई, कनाडा वगैरह, लेकिन ये अपनी मेहनत अपने ही कंट्री में करते रहे। और मैं नहीं कह रहा कि ये पाकिस्तान टीम में आ जाए वगैरह वगैरह, बट इफ ही कंटिन्यूसली परफॉर्म्स विद कंसिस्टेंसी, कोई रोक नहीं सकता इनको। 26 बॉलों पे 51 रन, फिटनेस वाजे नजर आ रही है, रनिंग बिटवीन द विकेट इनकी नजर आ रही है, ओवरऑल फिजिक इनकी काफी बेहतर है। और जिस तरह की स्विवल पूल इनकी फेमस है, तो मे बी मे बी ही कुड स्टिल प्ले। 196 के स्ट्राइक रेट से और सही रख रख के मारे हम नॉट आउट गए हैं ये। काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे भी ये बैटिंग करने आए, नॉट एज एन ओपनर। ये आए 2 डाउन, 3 डाउन सॉरी, शर्जील खान बैटिंग करने। साद अली जी, ही वाज आल्सो लुकिंग गुड। और एक वसीम जूनियर ने इनको यार्कर लगाया था, पूरी बॉल बन के अंदर की तरफ आई, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ बैट रखा, चौका भाई साहब। सो ही वाज आल्सो लुकिंग गुड, बस साद अली कम किए थोड़े रन, स्ट्राइक रेट कम था इनका, बट देखते हैं आगे जाके इनको। लेकिन इरफान खान नियाजी एंड पे जी, सो कॉल्ड फिनिशर, जिन पे टैग लगाया गया फिनिश का, हालांकि है ये भी प्रॉपर बैटर, लेकिन इस रोल को भी ये काफी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। 13 बॉलों पे 22 रन, 169 के स्ट्राइक रेट से। इस तरह भाई साहब 225 किया हैदराबाद किंग्समैन ने, और उनको लग गया था कि ये मैच हमारा अपना ही है। लेकिन फिर बॉलिंग पे इनकी बात करें मुल्तान की, तो 4 ओवर में 60 रन दिए शहजाद गुल ने। काफी प्रेशर में लग रहे थे, पहले मैच में इन्होंने 3 विकेटें ली, शानदार परफॉर्मेंस दी, काफी बातें हुई उनकी। लेकिन आज ऑन द फील्ड भी ये काफी प्रेशर में लगे, कुछ फंबल हुए इनसे। 15 के इकोनॉमी रेट से इन्होंने 60 रन दिए। एस्टन टर्नर 3 में 28, पीटर सेडल चाचा 4 ओवर में 39 रन, 1 विकेट। अब गेंद इस विकेट पे अगर आप 40 से कम है, तो यू आर सो गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मोहम्मद वसीम जूनियर 4 और 37, दो अगेन आई वुड अप्रिशिएट इट। और डेथ के जो ओवर्स इन्होंने किए, 3 ओवर में 39 रन। मोमिन कमर काफी ज्यादा कुट पड़ गई आज इनको, लेकिन जाने देते हैं। यही वही बात आ गई ना, पिछले मैच के बाद काफी ज्यादा बातें चल रही थी कि लाओ जी लाओ, ये करो वो करो, मोमिन कमर अच्छा प्रोस्पेक्ट। लुक आपने, मैं नहीं कह रहा कि ये अच्छा प्लेयर नहीं है, बट टाइम देना पड़ता है, रगड़ा लगाना पड़ता है। मोहम्मद नवाज 2 ओवर में 22, 1 विकेट। अच्छा जी, तो इस तरह चेज करना था
हैदराबाद किंग्समैन ने 226 का टारगेट दिया। इट वाज अ बिग टारगेट, मेहनत टारगेट। लेकिन भाई साहब सामने थे साहिबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, जोश फिलिपी, शान मसूद, एस्टन टर्नर, अराफात मिन्हास। तो साहिबजादा फरहान ने 106 रन की इनिंग में 8 छक्के 7 चौके लगाए। मतलब कोई और काम ही नहीं था, या छक्का या चौका, या छक्का या चौका, दैट्स इट। और नजर ना लग जाए इसको, आई मीन साहिबजादा फरहान ओवर द लास्ट ईयर आई थिंक बांग्लादेश सीरीज से कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते आ रहे हैं। कुछ इन पे बैरेंट पीरियड नहीं आया जहां पे इनके रन नहीं आए। कंटिन्यूसली एक दो मैचेस आ जाते हैं बीच में, हर प्लेयर भी आ जाए, बट ही इज कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग। और बुमराह को इन्होंने चार्ज किया, हालांकि ये बात बड़ी नहीं मानी जाती, बट स्टिल बुमराह को कोई और नहीं चार्ज करता, इसने किया। सो इसके लिए बड़ी बात है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री बनाना, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दैट, बट स्टिल बड़े प्लेयर से इनका कंपैरिजन अब हो रहा है और होना भी चाहिए। और वर्ल्ड कप में अभी 2 सेंचुरियां लगाई हैं, अगेन ये छोटी चीज नहीं है, वर्ल्ड कप है ये। टीम में एक नामीबिया थी, एक श्रीलंका थी, बट अगेन आई वुड से कि इट्स वर्ल्ड कप ब्रो। तो 106 57 बॉलों पे 185 के स्ट्राइक रेट से, और अच्छी चीज के मैच फिनिश किया अगेंस्ट नमीबिया जो इन्होंने सेंचुरी लगाई थी, नॉट आउट बाय राय। अगेंस्ट श्रीलंका जो इन्होंने सेंचुरी लगाई थी, नॉट आउट बाय राय। और नाउ नॉट आउट बाय राय अगेंस्ट हैदराबाद किंग्समैन। दैट शोज द कमिटमेंट कि मैच फिनिश करना चाह रहे हैं, एंड तक खेलते जा रहे हैं। और एंड तक खेलते हैं तो एक अपना स्ट्राइक रेट भी बनाते हैं। अगर यहाँ पे 57 बॉलों पे 80 होता, 85 होता, 90 होता, तो वो काबिल कबूल नहीं था, बिकॉज टीम को इन्होंने आगे लगा देना था तब। लेकिन गुड, स्टीव स्मिथ 20 बॉलों पे 46। आई मीन जिस तरह इन्वॉल्वमेंट ला रहा है ये बंदा, आई मीन बिग बैश लीग में आप लोगों को पता ही होगा कि एक हफ्ता पहले जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा है, टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है, जस्ट टिप, इधर खेले उधर खेले, 1 रन 2 रन डॉट बॉल्स, दैट्स इट। लेकिन 4-5 दिनों बाद वो बंदा बिग बैश लीग में आके 100 लगाता है, हायर स्ट्राइक रेट से खेलता है, 5 छक्के एक ओवर में लगाता है। ये इनकी कमिटमेंट बताता है कि ये कितना सीरियस ले रहे हैं अपनी T20 क्रिकेट को। इनका गोल क्या है कि ये खेलना चाहते हैं लॉस एंजलिस में जो होगी ओलंपिक्स यूएसए में, ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। और ज्यादती की थी आई वुड से ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ के इस वर्ल्ड कप में इनको नहीं रखा, बिकॉज इस तरह के प्लेयर की रिक्वायरमेंट थी। और हमने देखा फिर जो स्ट्रगल किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो इनकी जगह बनती थी। 230 का स्ट्राइक रेट स्टीव स्मिथ का, 4 छक्के 2 चौके, और छक्के भी जो लेग साइड पे इन्होंने घुमघारे हैं ना, आय हाय। जोश फिलिपी 4 बॉलों पे 9, आज नहीं कुछ खास कर पाए, लेकिन 2 चौके इनके अभी भी हैं। शान मसूद जी पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान, 16 बॉलों पे 29 रन, 181 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 2 छक्के 2 चौके शामिल। अगेन इंटेंट थ्रू आउट इनकी यही कोशिश थी कि हमने रन रेट नीचे नहीं होने देना, हमने थ्रू आउट हार्ड हिटिंग करनी है, थ्रू आउट रन रेट को मेंटेन करने। और एट द एंड ऑफ द डे इजिली इन्होंने 18.4 ओवर 8 बॉलें पहले चेज किया अगेंस्ट इस्लामाबाद। भी हमने ये देखा इनको कि ये मैच पहले फिनिश करना चाह रहे हैं। इनकी मेंटेलिटी इट्स ओजी लाइक, बिकॉज यहाँ पे जोश फिलिपी, स्टीव स्मिथ, एस्टन टर्नर द कैप्टन, उन्होंने 5 बॉलों पे 4 रन किया, अनलकी रहे थोड़ा सा, लेकिन स्टिल इज लीडिंग देम ऑल राइट। बॉलिंग भी की थी एस्टन टर्नर ने। अच्छा जी, एंड पे जो फिनिश किया अरफात मिन्हाज ने, आई वाज वेरी इंप्रेसिव विद दैट। 11 बॉलों पे 26 रन। पहले मैच में हमने देखा अगेंस्ट इस्लामाबाद, थोड़ी सी जो कोई उम्मीद जागी थी इस्लामाबाद में, उसको रोंद के रख दिया था रफात मिनास ने। और आज 11 बॉलों पे 26, और रायली मेरेडिथ को जो इसने सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया है भाई साहब, अनबिलीवेबल। और 4 आउट हुए तो ये आए। तो छठे नंबर पे पाकिस्तान को इस तरह का बैटर मिलना जो कि बॉलिंग भी करता है, हालांकि यहाँ पे कौन कर रहा है बॉलिंग और बैटिंग छठे नंबर पे, पहुंचे होंगे द लेजेंडरी लेग स्पिनर। तो यहाँ पे एक ऐसा बंदा जो कि दोनों काम पूरे पूरे करता है, और अभी का नहीं है, पिछले कोई 4 साल हो गए हैं, मुझे कहने थे 4 1 साल हो गए हैं इसको, अराफात मिन्हास को। और इन्हीं के भाई हैं समीर मिन्हास, आपको पता होना चाहिए। तो इनको 3 4 साल हो गए हैं पाकिस्तान के सर्किट में,
एंड ही शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी, और परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। इन पे काफी बात भी होती है कि इनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। अच्छा जी, बॉलिंग में आए जाए, महेश दीक्षाना 4 ओवर में 38 रन, 1 विकेट। रायली मेरेडिथ 3 में 40, कोई विकेट नहीं। साइम अयूब 3 में 43, 2 विकेटें। हसान खान 2 में 25, 1 विकेट। मोहम्मद अली 3 में 39, 1 विकेट। मानस लविशेन 2 में 32, और माज ने भी 1 ओवर किया, 10 रन दिए। तो ओवरऑल इट वॉज अ बैटिंग पैराडाइज एट लाहौर गद्दाफी स्टेडियम। नथिंग देयर वाज देयर फॉर द बॉलर्स। और थोड़ी सी ज्यादती मैं कहूंगा कि ग्राउंड स्टाफ ने कर दी बॉलर्स के साथ, पिच क्यूरेटर ने। अदरवाइज बैटर्स के लिए तो ये चांदी थी विकेट। सो एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां मैच रहा जी। हैदराबाद किंग्स में नहीं, उनकी ओपोजिट साइड मुल्तान सुल्तान, और मुल्तान सुल्तान हैज वन बोथ ऑफ देयर गेम्स। और एक दूसरी टीम है जो कोई भी मैच अभी तक नहीं हारी, वो है कराची किंग्स। तो कराची मुल्तान दे आर एट टॉप ऑफ द टेबल, दो खेली दोनों जीती, और दूसरी टीम्स में एक एक हार गई है सारी। तो आज भी 2 मैचेस है पाकिस्तान सुपर लीग में। इस्लामाबाद यूनाइटेड टेकिंग ऑन कोयटा ग्लैडिएटर्स, एंड देन आई थिंक रावलपिंडीज अगेंस्ट कराची किंग्स। तो एक मैच में लाइव आएंगे, ज्वाइन करना। विल एंजॉय द मैच टुगेदर। ठीक।